महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ऐसे में जहां सरकार की तरफ से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करने की बात सामने आ रही है, तो वहीं ये सारे दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर महाकुंभ की तैयारी अधूरी नजर आ रही है। बॉर्डर पर किसी भी तरह का कोई फ्लैग और बोर्ड नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कोविड के चलते बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है, जिससे राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया जा सके। लेकिन सीमा पर बनाए गए कोविड सेंटर भी बदहाल हैं। यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। नरसन सीमा का निरीक्षण करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर समेत जिले के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और सभी सुविधाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए, लेकिन वो अभी भी हवाई साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है, आज तीसरा दिन है इस महाकुंभ के, फिर भी अभी तक तैयारियां अधूरी क्यों हैं? लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं का महाकुंभ में भव्य स्वागत यहां पर किया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बॉर्डर की तो जो सीमाएं हैं वहां पर भव्य स्वागत के लिए तो छोड़ो, वहां पर एक बैनर भी मौजूद नहीं है। उत्तराखंड में महाकुंभ का आगाज है, एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन व्यवस्था को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो वादे किए थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम नारसन बॉर्डर पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से लगातार वाहनों की जो कतारें वो यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि जो नारसन बॉर्डर पर जो जिम्मा दिया हुआ है, जो गाड़ियों को रोकने का जिम्मा है, वो पीआरडी जवानों को यहाँ पर दिया गया है। पैरामिलिट्री की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, जबकि कहा गया था कि कई फोर्स यहाँ पर तैनात की जाएंगी ताकि उत्तराखंड में जो कोरोना की जो मामले बढ़ रहे हैं उसको किसी तरह से रोका जा सके। हालांकि एक और गाइडलाइन यहाँ पर थी कि कोरोना से संक्रमित जो भी उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करेगा, कोविड-19 की 72 यानी कि 72 घंटे की अपने नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, उसी के बाद उत्तराखंड में प्रवेश होगा। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक टेस्टिंग दायरा बनाया हुआ है जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है। यहाँ पर कई काउंटर लगाए गए हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी कोरोना टेस्ट यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन व्यवस्था की बात करें तो अभी तक आप तस्वीरों में आप देख लिया होगा कि क्या नज़ारत है। यहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। शौचालय की बात करें तो अभी तक वो भी अधूरे हैं। हमारे साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद है जो कुंभ मेले को देखते हैं, प्रेमलाल जी। सर, दावे बहुत किए थे सरकार ने, काफ़ी वादे यहाँ पर किए थे। सरकार ने कहा था कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था को लेकर भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन सेंटर यहाँ पर है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से लगातार गाड़ियों का लगा है, लेकिन यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जो सरकार ने जो वादा किया था वो अब तक क्यों पूरा नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार जो व्यवस्था कर रही है निरंतर प्रगतिशील है, और जैसे कि यहाँ पर 1 अप्रैल से कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी हो गया, और उसी के साथ जो है यहाँ पर जो बॉर्डर हैं हमारे हरिद्वार जनपद के जो बॉर्डर पड़ते हैं, हर बॉर्डर पर जो है ये कोरोना टेस्ट का व्यवस्था की गई है। उसी के तहत नारसन बॉर्डर पर भी ये जो है 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। और जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि मेडिकल की टीम लगाई गई है। 7 काउंटर यहाँ पर जो है सैंपल कलेक्शन के हैं, 12 काउंटर जो है वो रजिस्ट्रेशन के हैं। सबसे पहले जो गाड़ी आ रही है उसको हम लोग रोक रहे हैं, और उसमें सबसे पहले देखा जा रहा है कि उनके पास 72 घंटे की रिपोर्ट है या नहीं। और यदि उनके पास 72 घंटे की रिपोर्ट है तो उसके लिए 4 काउंटर हैं। 4 काउंटर पे उनके जो डिटेल्स हैं उनको नोट करने के बाद उनको पास जारी किया जा रहा है, और जिनके पास नहीं है उनको जो है एक रजिस्ट्रेशन करा करके फिर एक हमारे जो बूथ बने, बूथ का मतलब जो है कलेक्शन बूथ हैं सैंपल कलेक्शन के, उन पे उनका सैंपल लिया जा रहा है। मजिस्ट्रेट साहब, सवाल ये है, मेडिकल की टीम को यहाँ पर तैनात कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर थी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, घंटों इंतजार यहाँ पर करना चाहेगा। जो कोरोना से जो पॉजिटिव होगा 3 से 4 घंटे यहाँ पर रुकेगा भी, तो उनकी व्यवस्था के लिए उनके तमाम जो व्यवस्था, उनके ठहरने की, उनके शौचालय की, उनकी पानी की व्यवस्था यहाँ से नदारद है। तो आपकी तरफ से जो, क्योंकि सरकार ने तो वादा किया था यहाँ पर, लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के 1 दिन पहले यानी कल आयुक्त महोदय द्वारा भी यहाँ पर मुआयना किया गया, उनके द्वारा निर्देश दिए गए, और उन निर्देशों के अनुपालन में यहाँ पर 2 मोबाइल टॉयलेट पहुँच चुके हैं। 2 का मतलब उनमें 10-10 सीटर हैं, तो 20 जो है वो हैं, उनमें पानी की व्यवस्था उचित है। और जो यहाँ पर सेल टैक्स के विभाग के टॉयलेट हैं उनमें अभी बताया गया कि उसमें थोड़ा पानी की दिक्कत है, तो उसके लिए सेल टैक्स विभाग को बोल दिया गया है। और रही पीने के पानी की, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मेरे मंगलौर के जो नगर पालिका के ईओ हैं उनसे बात हुई, उनको मैंने यहाँ पे बुलाया भी है,
हम लोग जो है डस्टबिन भी रखवा रहे हैं और पानी का पेयजल के लिए भी जहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इसको मैं मेला प्रशासन से भी बात करूँगा और जो यहाँ पे स्थानीय जल संस्थान पेयजल निगम के लोग होंगे उनसे भी बात करूंगा, तो तुरंत ये व्यवस्था हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी वो जरूर यहाँ पर रखेंगे सरकार के सामने और कुंभ मेले अधिकारी के सामने जरूर ये बात रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि 12, 14 और 27 तारीख को यहाँ पर शाही स्नान होगा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन अगर हालात यही है तो सरकार के जो वादे किए थे वो जरूर खोखले नजर आएंगे। मंगलौर से TV 100 के लिए शमीम अहमद साथ संवाददाता शमीम मंगलौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमीम, जैसा कि आपने दिखाया किस तरीके से वहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वो कहां हैं? वो दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पर। देखिए पूजा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी तक बना है क्योंकि कुंभ मेले का अगर आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो 1 अप्रैल से महाकुंभ का आगाज हुआ है जी। उसके बाद आज तीसरा दिन यहाँ पर है। तो सरकार ने सबसे पहले कोशिश की थी कि तमाम जितने प्रवेश द्वार उत्तराखंड के होंगे उसको भव्य स्वागत, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो उनके भव्य स्वागत के लिए एक स्वागत उनका जरूर रखा जाएगा, ताकि कारपेट से लेकर कई चीजें यहाँ पर रखी गई थी कि कारपेट लगाए जाएंगे, जो बॉर्डर होगा, ताकि जो श्रद्धालु उत्तराखंड में प्रवेश करे, जो कुंभ मेले में है, तो उनको एक भव्य स्वागत, उनको एहसास होना चाहिए कि वो महाकुंभ में है। तरह तरह के यहाँ पर कई दावे यहाँ पर किए गए थे। उसके बाद फ्लैक्स बोर्ड की बात की गई थी। तमाम जितने बॉर्डर है वहाँ पर एक भी फ्लैक्स बोर्ड ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें महाकुंभ की कोई छवि झलकती हो या महाकुंभ का कोई भव्य स्वागत का कोई समारोह उसमें रखा गया हो। सबसे बड़ी दूसरी बात, जिसके जो उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु वो कहीं ना कहीं जरूर भ्रमित होते हैं कि जैसे ही उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो जो एहसास उनको दिलाया गया था, जो सरकार ने यहाँ पर वादे किए गए थे, वो बिल्कुल नजर आते हैं। हालांकि खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर खुद कमिश्नर गढ़वाल कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ जितने अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे तमाम उन्होंने पूरे भ्रमण यहाँ पर किया था और सबसे हिदायत यहाँ पर दी थी कि सबसे पहले यहाँ पर जो सुविधा है फ्लैक्स बोर्ड से लेकर तमाम ये चीजों को यहाँ पर जरूर दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक यहाँ पर पानी की सुविधा उन लोगों के लिए मौजूद नहीं है। हालांकि जो कोविड टेस्टिंग के लिए यहाँ पर जो जिन यात्रियों को रोका जा रहा है वो 3 से 4 घंटे यहाँ पर खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में लगातार धूप में यहाँ खड़े रहते हैं। उनके टेंट की व्यवस्था उनके पास नहीं है, पानी की व्यवस्था उनके पास नहीं है, शौचालय की व्यवस्था उनके पास नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सवाल अब बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल उठता है, क्योंकि कुंभ मेले के लिए सरकार ने दावे बहुत पेश किए थे, करोड़ों रुपए का बजट पेश किया गया था, लेकिन अधिकारियों के तौर पर जो वादे, जो आदेश, जो निर्देश दिए गए थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बात यहाँ पर सवाल ये भी है शमीम कि आखिर अधिकारियों के निर्देश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से खामियाजा आने वाले श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है? देखिए पूजा, साफ तौर पर हुआ था क्योंकि आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी गई थी। कोरोना काल के चलते की सख्तियां यहाँ पर दी गई थी, लेकिन साथ साथ अधिकारी को भी अवगत कराया गया था कि कुंभ मेले में किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर देखने को ना मिले। लेकिन प्रवेश द्वार की बात करें, क्योंकि हर उत्तराखंड का जो बॉर्डर यहाँ पर, तो हरिद्वार से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का एक दायरा यहाँ पर बना है जो उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ पर है। उत्तराखंड हरिद्वार से केवल 30 या 40 किलोमीटर की दूरी होती है तमाम जो बॉर्डर यहाँ पर है, चाहे वो हरिद्वार की बात करें, सहारनपुर मार्ग की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जो राज्य के यहाँ पर नेशनल हाईवे से यहाँ पर जोड़ते, तो उसकी दूरी केवल 40 किलोमीटर तक की ही दूरी वहाँ पर थी। लेकिन सख्त हिदायत यहाँ पर दी गई थी कि तमाम बिल्कुल तमाम व्यवस्थाओं की पोल यहाँ पर खुल रही है। शमीम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।